हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 06 में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं VSEPR यानी वेस्पर थ्योरी के सवाल कि वेस्पर थ्योरी पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने थ्योरीज को डिस्कस कर लिया है आराम से, उसके 2 लेक्चर लगे थे, 1.5 लगे थे मतलब, तो उसको हमने बाकायदे डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं VSEPR में सवाल कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। इसके पहले आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले, थोड़ा बहुत। चलो चलो, तो आप लोग मुझे बताना कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। पहला सवाल है कि तो मुझे शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। तो देखो, शेप जो है वो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर्स पे, ठीक है, और जो आपका ज्योमेट्री है वो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताओ, कुछ कुछ के नाम बताना है आपको डायरेक्टली कि AB4 अगर L1 है तो इसका शेप क्या होगा। पहले मुझे इसका शेप बताना, ध्यान से सुनना, शेप पूछ रहा हूँ, शेप। तो AB4 L1 है तो पहले आपको इसके लिए ज्योमेट्री पे जाना पड़ेगा कि AB4 L1 आया कहाँ से था। मैंने आपको जो सिखाया उसी को पकड़ो, इधर उधर भागो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तो AB4 L1 एक्चुअल में आया है AB5 L0 से। आपको 5 को अरेंज करना, तो कैसे अरेंज करोगे? ट्रायगोनल प्लेनर पे अरेंज करोगे। तो ट्रायगोनल प्लेनर पे आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आएगी, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ। ये A है, ये B है, ये B है, और यहाँ पे जो आपका 2 B है वो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे होता है, ठीक है। ये हो गया प्लेन, प्लेन के ऊपर आपका ये है और प्लेन के नीचे होता है। चलो, यहाँ तक हमने बात कर ली। एक लोन पेयर रखना कहाँ रखोगे? इसमें रखेंगे, इसमें रखें, एक्सियल में रखेंगे, इक्विटोरियल में रखें। तो आपको बताया गया था जो पहला लोन पेयर है वो होता है इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल में, दूसरा भी इक्विटोरियल में होता है, तीसरा भी इक्विटोरियल में होता है। तो अब ध्यान से देखो, अगर एक आप रखोगे इक्विटोरियल में तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ ऐसे मिलेगा, एक आपको ऐसे और ये आपको ऐसे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाया जा रहा है। आप सोचो ना कि ये चीज़ ऐसे है और ये आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि ये है वो लाइन और ये है V, ठीक है, ये V है और ये लाइन है। ये ऐसा नहीं है, पाई शेप का नहीं है, शीशा है, ये ऐसे प्लेन के ऊपर है, ठीक है, समझे। ये प्लेन और ये प्लेन अलग है। अगर इसका ये प्लेन है तो इसका प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझे? इतना समझो कि प्लेनर स्पेस नहीं बनती है। तो AB4 L1 याद रखिएगा, शीशा बनता है। और फिर हम लोग इसके करने वाले हैं सवाल। तो क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर स्पेसी। क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेनर स्पेसी। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से CH4, ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है SF4, ऑप्शन सी है BF3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। बोल रहा है कि ये कुछ स्पेशीज है 3 में से, तो विच स्पेशी इज प्लेनर पूछा है, विच स्पेशी इज प्लेनर। तो आपको बताना है इनमें से प्लेनर कौन है, ठीक है। चलो बताओ, तो प्लेनर कैसे बताएंगे? विच स्पेशीज प्लेनर, बताओ बताओ। चलो, तो CH4 जो है वो आपका AB4L0 टाइप का होता है। कैसे मुझे पता चला था? देखो, कार्बन के आपको जुगाड़ कैसे बताया गया था, आपको ये चीज़ याद है ना, एक जुगाड़ और बताया गया था कि ABNLM टाइप का होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबको जोड़ लो। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ऑक्सीजन के पास 4 होते हैं, तो 4 + 4 8 करोगे, 8 करो तो 1 आएगा, 8 करो तो 1 आएगा। तो सर यहाँ पे तो गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे आपको गलती हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज मत करिएगा जब आपका सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा। तो इसके ऊपर ध्यान दो, इसके ऊपर, तो 8 हाइड्रोजन को 8 दो, या तो हाइड्रोजन को मतलब कुछ और मानो आप 7 दो, तो आप कर सकते हो, पर चलो कोई इशू नहीं है। तो ये है आपका 4, और 4 थे तो 4 ने बॉन्ड बना लिया, तो कितने लोन पेयर बने? एक भी नहीं बचे ना भाई, 4 थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर कितने बचे? 0। तो ये आपका AB4L0 टाइप का है। AB4L0 मतलब टेट्राहेड्रल। चलो SF4 पे ध्यान दो। तो
तो SF4 के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 6। F के पास कितने होते हैं? 7। ऐसे कितने हो जाएंगे? 7 + 7 + 7। सर जी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप ऐसे सोचो ना कि SF के पास, देखो मैं कैसे सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जोड़ो मत। सल्फर के पास होते हैं 6, सबको पता है। 6 में से इसने 4 किसको दिए? 6 में से देखो ये AB4 टाइप का दिख रहा है, 4 इसने दे दिए हैं किसमें? बॉन्डेड में। तो लोन पेयर के रूप में कितना बचेगा? 1 बच रहा है। AB4 एलिमेंट टाइप का है, और AB4 एलिमेंट टाइप का मतलब ये हो गया सीसॉ। क्या हो गया? सीसॉ। और BF3, तो BF3 में ये ध्यान से देखो, ये आपका AB3L0 टाइप का है, और ये होता है ट्रायगोनल प्लेनर। तो नाम में ही इसके प्लेनर आ रहा है। टेट्राहेड्रल आपका प्लेन में नहीं होता है, आपका सीसॉ भी प्लेनर नहीं है। सवाल को कराने का यही मकसद था कि सीसॉ आपका प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है, ये याद रखिएगा, वरना पाई शेप कर करके ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका नॉन प्लेनर है और ट्रायगोनल प्लेनर ही आपका सही है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा सीसॉ प्लेनर नहीं होती है। ठीक है, बाकी आप इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपके सामने आता हूँ। आपके सामने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, और मैं वैसे सॉल्व करूंगा ही। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। कर लिया? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4। बोल रहा है एक 4 ऑप्शन है कि SiCl4 के साथ कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि SiCl4 कौन से टाइप का है। तो SiCl4 आपका AB4L0 टाइप का है। आपको कैसे पता सर? देखो ये सिलिकॉन जो है वो आपका कार्बन फैमिली का है। कार्बन फैमिली के वैलेंस चेन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों क्लोरीन के साथ क्या है? बॉन्डेड हैं, इसलिए इसके पास लोन पेयर 0 है। तो ये कौन सा टाइप का हो गया? AB4L0 टाइप का हो गया। मैंने ऐसा सोचा, आपके पास फॉर्मूला है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कि भैया सिलिकॉन के पास होते हैं 4, और फिर 7 चौक 28, फिर 28/8, तो 28 4 32/8, फिर आ रहा है 4। तो भी आपका आंसर 4 आ रहा है। चलो इसमें देखो NH4+, तो आपका ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास होते हैं 5, पर एक पॉजिटिव है, तो उसके पास बचे 4, और 4 के चारों ने बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ, तो यानी खत्म। तो ये भी आपको हो गया AB4L0 टाइप का। ये कौन सा टाइप का है? ये है AB4L0 टाइप का। SCl4, सल्फर के पास होते हैं 6, बनाया 4, तो फिर AB4 हुआ, और 4 में से बचा, 6 में से गया 4, तो बचा 2, मतलब लोन पेयर 1। ये हो गया AB4L1। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, मतलब शायद मोर देन 1 हो। और SO4 2- है, SO4 2- में सल्फर के पास होते हैं 6, 2 आया 4, तो हो गया 8, और एक ऑक्सीजन लेके जाता है 2। ध्यान सुना, सल्फर के पास कितने होते हैं? 6 थे, पर S2- आया, तो हो गए कितने? 8। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 2। तो 4 कितने लेके जाएंगे? 4 ऑक्सीजन कितने लेके जाएंगे? 8। तो सल्फर के पास 8 थे और 8 चले गए, तो बचा कितना? ये भी हो गया AB4L0। नहीं समझ आया? समझाता हूँ फिर से। देखो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला से एक बार समझाते हैं कि सल्फर के पास कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन आपके पास है 4, तो 4 × 6। ठीक है, तो आपको हो जाएगा कुल मिला के ये हो गया 5, और +2 ऐसे करो, क्योंकि 2 तो ये भी जोड़ोगे ना, तो और डिवाइड बाई 8 करो, तो आपका है 6 चौक 24, 6 30 2 32/8, तो आया 4। ठीक है, तो ये भी आपका AB4L0 है। ये इस फॉर्मूले से भी, मैं आपको कैसे समझा रहा था? मैं बोल रहा था सल्फर है, सल्फर के पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, पर S2- आया, यानी अब इसके पास हो गए 8। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता, तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाते? 8। 8 थे, 8 चले गए, तो 4 बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया AB4L0 टाइप का। समझ आया? चलो ये आपका PO4 3- फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि फास्फोरस होता है 5 + 3 8, और 4 ऑक्सीजन तो 8 लेके जाएंगे, तो ये भी आपका AB4L0 टाइप का होता है। तो ध्यान दो, सिर्फ आपका AB4L1 टाइप का यही है, तो इसी की जो शेप होगा वही अलग होगा, बाकी सारे के सारे क्या है आपके इस आइसो स्ट्रक्चर है, किसके साथ? SiCl4 के साथ। और ये बताओ कि AB4L0 कौन सा स्ट्रक्चर होता है? शेप क्या होता है इसका? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ HCl4। ठीक है, ये HCl4 है, मुझे इसका शेप बताओ और मुझे इसका ज्योमेट्री बताओ। तो SCl4 का जो शेप, पहले ज्योमेट्री में देखो, तो ये आपका जो है, ये आपका AB4L1 टाइप का है, यानी ये आपका है AB5L0 टाइप का।
AB5L0 मतलब ये हो जाएगा आपका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा इसका सीसो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, इधर है आपका। तो ये बोल रहा है अमॉन्ग दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, XCO3 है, XCO4 है, XCOF4 है और XCF6 है। बोल रहा है कि दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन XCR, कि इनमें से किनके पास X मतलब कौन से XC के पास सेम नंबर के लोन पेयर है। बहुत आसान है, इजी पीसी है। ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 6 बॉन्ड इसने बनाया है, 4 2 6 इसने बनाया, 4 2 6 सॉरी 6 इसने बनाया है, तो सबके पास सेम होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। नहीं समझे, आराम से समझाओ, तेज हो गया बच्चों। देखो ध्यान से देखो, XCO3 है, XCO3 जो है देखो जेनॉन आपका नोबेल गैस है, यानी इसके पास होंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन देखो जेनॉन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन कितना लेके जाएगा, 2, तो 3 ऑक्सीजन कितने लेके जाएंगे, 6, तो 6 तो क्या हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया, पर 3 हम लोग काउंट करेंगे भाई, पाई को नहीं काउंट करते ना। तो अब ध्यान से सुनो, 6 है तो 6 लेके चला गया, बचा कितना, 2, तो ये आपका हो गया AB3L1 टाइप का। ठीक है, समझ लिया, इसके पास लोन पेयर एक बच्चे हैं, हमको लोन पेयर बताया था, तो यहाँ पे इस केस में लोन पेयर एक है, लोन पेयर कितना है, एक है। चलो अगले वाले में देखो, अगले वाला आपका XCF4 है, इसमें भी XC के पास 8 होंगे, एक ऑक्सीजन है 2 लेके जाएगा, और एक फ्लोरीन जो है वो 1 लेके जाएगा, तो 4 फ्लोरीन कितने लेके जाएंगे, 4, टोटल कितना आ गया, टोटल हो जाएगा 6, लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर बचेगा 1। चलो यहाँ पे देखो XC अगेन 8 है, तो एक फ्लोरीन कितना लेके जाता है, 1, तो 6 फ्लोरीन कितना लेके जाएगा, 6, तो लोन पेयर कितना बचेगा, 1। देखो ना सबके पास लोन पेयर सेम है। और अब ऐसे देखो, 3 दूनी 6, 4 2 6, 6, तो सबके पास लोन पेयर 1 बचा। समझ आया, अब नोट कर लो इसको आराम से, और मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करो। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं ऑप्शन पढ़ रहा था, माफ करिएगा। बोल रहा इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O चेंज अकर्स इन, जब आप पानी को प्रोटोनेशन करा, तो मैंने इसका क्या मतलब है कि आपने H2O को ना प्रोटॉन पकड़ा दिया, यानी H+ पकड़ा दिया, तो क्या बनता था, क्लास 10 की बात है, क्या बनता था, H3O+। तो बोल रहा है कि चेंज किन किन पे आकर हो रहा है। तो पहला बोल रहा है क्या हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, क्या शेप चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल का, क्या ऑक्सीजन की कोवेलेंसी चेंज हो रही है, कि बी और सी दोनों में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखो स्ट्रक्चर में, तो O जो है वो ऐसे बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपका 2 लोन पेयर होता है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, तो ये आपका हो जाता है AB2L2 टाइप का। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, तो ये O+ है, और आपको बताया गया था कि पीरियोडिक टेबल में कि O+ देखो 3 बॉन्ड बना लेता है, तो 3 बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टाइप का है AB3L0। ठीक है, आप नहीं मान रहे हो, कैसे मनवाऊँ, देखो ध्यान से कि भैया यहाँ पे 2 इसने बॉन्ड बना लिए हैं, बाकी एक गायब हो चुका है, इसलिए AB3L0 है। देखो फिगर आपके सामने है। ठीक है, अब क्या करें सर जी, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सर जी हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो H3O+ में आप ध्यान से देखो, क्या हमने H3O+ सही बनाया है, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा कि बराई पिरामिडल होगा, AB3L1 होगा यार, यहाँ पे एक लोन पर बच जाएगा। ठीक है, अब सही है, अब सही है। तो AB3L1 है आपका, और अब AB3L1 में जो शेप आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पे इसका जो शेप था वो वेंट शेप था। देखो पहले हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, आपका हाइब्रिडेशन था sp3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन 3 1 4 है, तो sp3 है, तो हाइब्रिडेशन में चेंज नहीं होगा। क्या शेप चेंज हो रहा है, हाँ दिख रहा है, तो शेप चेंज हो रहा है, मैं हट जाता हूँ, क्या शेप चेंज हो रहा है, हो रहा है। क्या ऑक्सीजन की कोवेलेंसी चेंज हो रही है, तो हाँ हो रहा है, तो दोनों को साथ में दिया है डी ने, तो आपका जो ऑप्शन है ना तो बी सही है, ना तो सी सही है, ना तो ए सही है, आपका डी सही है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, समझ आया। देखो हमने कुछ नहीं किया है, H2 होता है उसको H+ दिया, स्ट्रक्चर बनाया, काम खत्म किया, अपना भी और सवाल का भी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बोल रहा था टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+।
NO3 माइनस एंड NH4 प्लस रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन बताना है NO2 प्लस में नाइट्रोजन की। ठीक है, चलो बताते हैं पहले। अच्छा ये बताओ, इतने सवाल करने के बाद एक चीज तो आपको पता चल गई होगी, क्या है सर जी? वो ये है कि NH4 प्लस का ना अभी आपने कुछ देर पहले किया था कि वो sp3 कुछ तो आएगा, तो ये आपका sp3 वाला कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन तो लास्ट में नहीं, दो है ना, तो आपका देखो 50-50 पहले हो गया, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, एक तीसरा हो सकता है सही, या तो चौथा हो सकता है सही, तो किसी एक को आप चूज कर लो। आपको जो मन कर रहा है, पहला चूज करना है तो पहला चूज करो, दूसरा चूज करना है दूसरा चूज करो, जो मन करे वो कर लो। तो हम लोग चेक करते हैं कि पहले वाले को, पहला वाला आसान दिख रहा है। तो नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 5 में से एक गया 4, ऑक्सीजन 4 लेके चला गया, तो उसके पास लोन पेयर कितना बचा? 0। तो ये हो गया आपका AB2L0 टाइप का। नहीं समझ आया? देखो थोड़ा धीरे समझाना पड़ता है यार तुम लोग को। क्या नाइट्रोजन है तो 5 पॉजिटिव चार्ज, एक घटाया बचा 4, ऑक्सीजन 1 है तो 2 लेके जाता, 2 है तो कितना लेके जाए? 4, तो 4 तो थे। चलो फॉर्मूला देखो, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, तो 12 5 17, 17 में से डिवाइड 1 गया 16, 16 डिवाइड बाई 8 आया 2। अब मेरी बात मान लिए। चलो तो ये हो गया sp। भाई देखो आपको बताया था ना कि n प्लस m जोड़ो, अगर n प्लस m आता है तुम्हारा 2 तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। ठीक है, तो और 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वरना नहीं पता है तो फिर जाके पढ़ो उसको। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो फिर अब इसको कर लो, इसमें सही कौन सा है? इसमें आपका सही हो जाएगा, पहला sp है, दूसरा sp2 है और तीसरा sp3 है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो अब वीडियो को पॉज करके सवाल को नोट कर लेंगे। हाँ, अगला सवाल लिख के आते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जहां पे आपसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स स्लैश आयंस द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। तो हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था ना। हाँ, आप टाइप पहले निकाल लो, फिर n प्लस m कर लो, फिर अगर एक आता है तो आपको सिलेबस में है नहीं, होता ही नहीं ना, एक का 2 है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 बस। तो चेकआउट करो। चलो मैं करूं। हाँ, ये आपका है AB3L0, इतना आपने कर लिया होगा। NO2 माइनस है आपका AB2L1 और NH2 माइनस जो है NH2 माइनस जो है वो आपका है AB2L2 और ये आपका है AB2L2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका sp2 है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है और ये आपका sp3 है। तो आपका ऑप्शन पहला भी है और दूसरा भी है, मोर देन वन हो सकता था। ऑप्शन में देखो क्वेश्चन में लिखा था मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जहां पे आपको बताना है फाइंड द शेप कॉमा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड हाइब्रिडेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो आपको SF4 का शेप बताना है, आपको इसका सिग्मा बॉन्ड बताना है और आपको इसके हाइब्रिडेशन को भी बताना है। तो आपको इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि आप पहले टाइप निकाल लो। तो चलिए टाइप निकालते हैं। तो SF4 जो है वो आपका AB4L1 टाइप का है, कितनी बार भी पढ़ चुके हो। ये आपका है AB2L3 टाइप का, ये आपका है AB2L1 टाइप का, ये आपका है AB3 सॉरी ये आपका है AB4L0 टाइप का। तो मुझे इसको आपको बताना है थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है। तो आप देखो AB4L1 है तो शेप क्या हो जाएगा? AB4L1 है तो आपको बताया था, याद कर लेना, C100 होता है। कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई? देखो जितने सराउंडिंग एटम होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन 4 है तो आपका सॉरी 4 1 5 है तो हो जाएगा sp3d। ठीक है, 3 1 4 1 5। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। AB2L3 है तो ये आपका होता है लीनियर। ठीक है, कल की क्लास देखो आप तो आपको समझ में आएगा। ये आपका लीनियर है, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो है 3 2 5 अगेन, तो sp3d।
ठीक है, दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। अगला क्वेश्चन है आपके पास SO2। तो SO2 जो है ये आपका Ab2L1 टाइप का है, यानी ये आपका होगा V शेप का, इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 है, ठीक है, जितने आपके सराउंडिंग एटम होते हैं उतनी सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और ये आपका होता है sp2 टाइप का, ठीक है। अगला है आपका SO2Cl2, जो मुझे आपको बताना है। आप बोलोगे गुरुजी इसका होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो सही है, पर अगर ऑप्शन में आपने दे दिया है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम नहीं। अगर सराउंडिंग एटम सेम होते, SCl4 होता, ठीक है, तो हम लोग SiCl4 होता तो हम लोग मान सकते थे कि इसका टेट्राहेड्रल होगा, पर यहाँ पे सराउंडिंग एटम सेम ना होने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोली जाती है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। बाकी सब कुछ वही रहेगा। इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 4 होंगे। अगला है आपके पास, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। पांचवा आपका है ICl2+। छठा लिखते हैं जो आपका है I3-। सातवां आपके पास है, सातवां है आपका NO3-। आठवां है आपके पास PCl5। तो आपके पास इतने हैं, ये आपका NO3- है, ठीक है। चलिए, तो ICl2+ का करते हैं। तो आपको पता है कि ICl2+ है तो 7 होगा, 7 में से 2 बनाया है, ऐसे सोच रहे हो। देखो नॉर्मली मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे सोचो। 7 है, 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 में से 2 घटे, कितना बचा? देखो आपने Ab2 लिख लिया पहले, सबसे पहले दिमाग खत्म। अब सोचो ना, वैलेंस चिन्ह कितना बच रहे हैं? 2 1 3, 7 - 3 4, तो यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करो, Ab2L2। अब Ab2L2 क्या होता है? वो आपका V शेप ही होता है, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 ही होंगे, ठीक है। क्या होगा? 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगला देखो I3-। I3- में ध्यान से सोचो, सर दोनों सेम ही है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। I3- जो है और I3+, ICl2+ और I3+ दोनों सेम होते हैं। अब इसमें देखो क्या है, 7 1 8 है, 7 1 8 में से 2 I2 ने ले लिया। अच्छा ऐसे करो, इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। एक I है तो 7 त्रिक 21 प्लस 1 22 अपॉन में 8, तो हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 8, तो 8 दूनी 16, ठीक है। बचा कितना? बचा 6, तो ये आपका क्वोशंट है, रिमाइंडर बचेगा 6, तो 6 को 2 से डिवाइड किया, बचा 3, तो ये आपको हो गया Ab2L3 टाइप का। नहीं समझ आया? समझो, चलो इससे नहीं समझ आया, ऐसे समझो। आपका आयोडीन है, आयोडीन के पास कितने हैं? 7 हैं, एक और दे दो, 8 है। अब 2 तो सराउंडिंग एटम है, तो एक एक लेके जाएगा, 2 कितने लेके जाएगा? 2 लेके जाएगा, तो बचा कितना? 6 बचेगा, और 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो ये आपको कौन सा टाइप का हो गया? Ab2L3 टाइप का। जो सवाल समझ में आया उसे डिटेल में आराम से बैठ के करो, सोचो, फिर करना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम आपको सब इस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। ये आपका क्या है? ये आपका लीनियर होगा, हैं? और क्या? ट्रायगोनल प्लेनर है मेरे बाबा। क्या हो गया? sp3d। नहीं समझ आया? अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को, बच्चे की जान लोगे क्या? 2 सिग्मा NO3-। NO3- में देखो 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6, 3 नीचे, तो ये हो गया आपका Ab3L0 टाइप का। और इसका हो जाएगा आपका ट्राइगोनल शेप पूछा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। और क्या पूछा था? हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। PCl5 मतलब 5 होता है, तो 5 खत्म हो गया, तो ये आपका है Ab5L0 टाइप का। इसका क्या होगा? इसका होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के बाद इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d। 3 1 4 1 5 हो गया है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपके पास है 5, ठीक है। तो आप इन सवालों को नोट करो। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ टाइप बता दूंगा, बाकी का आप आगे कर लोगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अब तो चलिए हम लोग बात करते हैं BRF5 का स्ट्रक्चर के।
तो ये कौन सा टाइप का है, तो ये आपका है AB5L2 टाइप का है। तो अगला है आपका ये आपका AB4L0 टाइप का है। ये आपका है AB3L2 टाइप का। ये आपका है AB2L0 टाइप का। ये आपका है AB2L2 टाइप का, सॉरी माफ करिए का 4 लिखना था, AB4L2 टाइप का। यहाँ पे है ये आपका AB3L0 टाइप का। ये आपका होगा AB3L1 टाइप का। ये होगा आपका, देखो इसमें आपको नाइट्रोजन को मानना है तो आप इसको ऐसे करिएगा, ऑक्सीजन को मानोगे तो आपका सवाल थोड़ा अलग आता है। लेकिन इसमें जो आपका इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में जो आपका सेंट्रल एटम है उसे हम नाइट्रोजन मानते हैं। तो आप फॉर्मूले से करते हो तो 5 + 5 + 6 आता है, और फिर आपसे 8 से डिवाइड करते हो तो 5 5 10 6 16 बटे 8 आता है, तो इसका आता है 2। तो ये आपका होता है AB2L0 टाइप का। ठीक है, आप ऑक्सीजन मानो तो आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा, तो ऑक्सीजन को नहीं मानना है। ठीक है, तो आपको कैसा लगाता है इसमें आप सोचोगे शायद सेम ही है यार, मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ, मैंने ज़्यादा सोच लिया शायद ना। तो आप इसके ज़्यादा सोचिएगा, मतलब फॉर्मूले से तो सही है, माफ़ करिएगा मैं इसमें भटक गया था। तो इसमें 5 है, फिर 5 है, फिर 6 आएगा डिवाइड बाई 8, तो फॉर्मूले से आपका 2 ही आ रहा है, तो सही है। मैं थोड़ा गलत आपको बता दिया था। तो आप चाहे ऑक्सीजन को मान लो चाहे नाइट्रोजन को मान लो, दोनों में सेम ही होता है। तो ये आपका हो गया AB2L0 टाइप का। इसमें मेरी गलती थी, मैंने ज़्यादा सोच लिया था। SO4 2 माइनस में AB4L0 टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है AB4L1 टाइप का सॉरी। तो कैसे देखो, 2 दूनी 4 2 6 हो गया, और एक लोन पेयर बचा। यहाँ पे देखो तो AB4L0 टाइप का है, ये आपका होता है AB3L0 टाइप का। ठीक है, बाकी कर लोगे हम ना। ठीक है, तो फिर आज हम लोग ने वेस्पर थ्योरी के जितने भी सवाल थे वो कर लिए हैं। VSEPR पे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना रहेगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।